हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नैरो प्लाजो पैंट की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ, वो भी फुल साइज़ में। और उसके साथ साथ आज मैं आपको जो भी पैंट में शिकायतें होती हैं कि पैंट हमारी ऊपर की ओर खिंचती है या फिर बैक साइड से पैंट ऊपर नीचे की ओर आ जाती है, तो वो भी मैं समस्या दूर कर दूंगी। और जो पैंट की जो मोहरी होती है वो एक तरफ को घूमती है, यानी कि एक साइड को चली जाती है, उस समस्या का भी मैं आज इस कटिंग वीडियो में, ये यहाँ पर सिर्फ प्लाजो पैंट की कटिंग वीडियो है और ये नैरो पैंट है उसकी कटिंग वीडियो है, तो उसमें आज मैं आपको जितनी भी इसकी समस्याएं होती है सभी का समाधान बताऊंगी। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़े को लंबाई में फोल्ड करके रखा हुआ है। ये हमारा करीबन 2.25 मीटर कपड़ा है और इसे हमने, ये देखिए, इस तरीके से डबल फोल्ड करा है। सीधी साइड हमने अंदर की ओर करी है और उल्टी साइड बाहर की ओर। इसे लंबाई में हमने फोल्ड करके बिछा रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। प्लाजो पैंट के साथ साथ ये यहाँ पे फुल साइज़ का भी है, तो फुल साइज़ के हिसाब से मैं आज आपको कटिंग वीडियो बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी बेल्ट है वो है 40 इंच की, तो 40 इंच की इसकी बेल्ट है। कपड़े को हमने पहले से ही सीधा कट करके रखा हुआ है। तो 40 इंच की बेल्ट है, तो 40 का चौथा हिस्सा होता है 10, और उसमें हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर फ्रंट की ओर हम जो प्लाजो पैंट बनता है उसमें हम प्लेट्स डालते हैं, तो 1 इंच हम प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1 इंच हमारा मार्जिन रहेगा, सिलाई मार्जिन। तो टोटल हमने 2 इंच बढ़ा दिया। जितनी भी हमारी बेल्ट थी, 40 इंच की हमारी बेल्ट थी, तो उसमें हमने चौथा हिस्सा लिया 10 और उसमें 2 इंच हमने बढ़ा दिया। तो टोटल हमने यहाँ पर 12 इंच रख लिया है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की चौड़ाई है वो अपने बेल्ट के हिसाब से रख ली है। अब हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे, जो यहाँ पर आसन होता है। तो यहाँ से भी पहले हमने, ये देखिए, 12 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब जो आसन है, आसन को हम, जो हमारा हिप राउंड होता है उसका चौथा भाग करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हिप राउंड है फुल साइज है, 48 हिप राउंड है। तो 48 के हिसाब से 48 का जो चौथा हिस्सा आएगा उसे हम यहाँ पर आसन की लंबाई रखेंगे। तो 48 का चौथा हिस्सा हो गया 12 इंच। तो देखिए यहाँ पर 12 इंच हमने निशान लगा लेंगे हम 12 इंच पर। अब हमने यहाँ पर हिप का चौथा हिस्सा तो निकाल लिया, उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1.5 इंच हमने, चाहे हम किसी भी पैंट की कटिंग करें हो, प्लाजो कोई भी साइज हो, उसमें हमने आसन की लंबाई निकाल, हिप का हिस्सा उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पर हमने 12 इंच की हमारा आसन निकला था, उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो टोटल हम यहाँ पर 13.5 इंच रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आसन। अब हम लगाएंगे थाई का नाप। थाई का नाप हमारा यहाँ से ऐसे लगता है। तो यहाँ पर थाई हमारी है 28 इंच। तो 28 का यहाँ से जो यहाँ तक का हिस्सा है उसका हम 28 का दूसरा भाग लगाएंगे। यहाँ पर हमने बेल्ट का निशान लगाया था, चौथा हिस्सा था, और आसन का निशान लगाया था चौथा हिस्सा, लेकिन जो थाई का नाप होता है वो हम दूसरा हिस्सा लगाते हैं। जैसे 28 का दूसरा हिस्सा यहाँ पर हो गया 14 इंच। टोटल यहाँ पर देखो ये 14 इंच आ रहा है। यहाँ पर हमारा 14 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो यहाँ पर ये आसन है इसकी जो चौड़ाई हमने यहाँ से यहाँ तक आसन की, यहाँ पर हमारा 14 इंच आ रहा है, क्योंकि हमारी थाई का नाप 14 इंच है। तो यहाँ से जो यहाँ तक की हमने दूराई रखनी है वो रखनी है करीबन 2.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉच एरिया बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच चाहिए। तो इस निशान को हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदर को ले आए और ऊपर हमने मिला लेना है यहाँ से।
तो देखिए इस तरीके से हमने इसे मिला लिया। अब यहाँ पर 2.5 इंच हमें ये क्रॉच एरिया बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि ये फुल साइज है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच चाहिए, वैसे 1.5 इंच में भी बन जाता है। यहाँ पर हम फुल साइज है तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच ये क्रॉच एरिया लिया है। और ये जो प्लाजो है फुल साइज का है, तो इसमें हम जो कस्टमर ने म्यानी के लिए भी बोल रखा है, तो इसमें हम म्यानी भी लगाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा आसन और बेल्ट का निशान। अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई हमारी टोटल 35 इंच की है। तो 35 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और 2 इंच हमने निशान नीचे एक्स्ट्रा लगाया है फोल्डिंग के लिए। तो ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। अब हमने यहाँ पर नीचे की जो मोहरी होती है उसका निशान लगाना है कि हम कितनी मोहरी रखेंगे। यहाँ पर जो ये थाई वाला निशान है इसे भी हमने सीधा कर लेना है। अब नीचे की मोहरी निकालने के लिए, मोहरी का नाप हमारे यहाँ पर हमने रखने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे थाई का नाप है, जैसे यहाँ पर हमारा 14 इंच आ है, तो 14 का हम आधा करते तो 7 इंच हो गया। तो यहाँ से हम इंच टेप को, ये देखिए 7 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। अब जो यहाँ पर हम 7 इंच पर हमने निशान लगाया थाई का, हमने आधा किया, 7 इंच हो गया, 7 इंच पर हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब जो मोहरी हमने निकालनी है, ये जो हमने निशान लगाया है इसके हिसाब से निकालनी है। ये इस निशान से आधा इधर को आधा इधर को, जैसे हमने जितनी भी हमने मोहरी रखनी है, जैसे यहाँ पे हमने 8 इंच मोहरी रखनी है, तो हम 4 इंच इधर रखेंगे, 4 इंच इधर रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा मोहरी। और 16 इंच की हमारी मोहरी है, तो यहाँ पर हमने 8 इंच यहाँ पर निशान लगाया, उसका हाफ। ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है, इससे हमने 4 इंच इधर लगाया, 4 इंच इधर लगाया। बिल्कुल यहाँ किनारे से जो हम नाप कोई हम क्या करते हैं, यहाँ से लगा लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो हमारा प्लाजो पैंट है वो एक साइड को घूम जाता है। अगर इसे इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर लेके हम बिल्कुल सेंटर में बनाएंगे तो ये घूमेगा नहीं, तो घूमने वाली समस्या यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अब क्या हो, अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, पैंट जो आसन की तरफ से पीछे की साइड से ऊपर की ओर खींचती है, उसका भी मैं बैक पार्ट में आपको समाधान बताऊंगी। अब ये यहाँ पर हमारे पास सेफ पट्टी है, इसकी मदद से हम इस निशान को यहाँ से मिला लेंगे। और यहाँ पर निशान जो है हल्का सा हम इस तरीके से तिरछा लेंगे, एकदम सीधा नहीं करेंगे, हल्का सा तिरछा। और इस निशान को भी हमने यहाँ पर से मिला लेंगे। तो ये तो होगी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो प्लेट्स पड़ेगी, आसन से करीबन 4.5 इंच की दूरी पर हमने प्लेट्स डालनी है, और प्लेट्स की यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो 4 इंच की होगी। तो ये होगी हमारी प्लेट्स। अब यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर जो लंबाई हमारी पैंट की 35 थी, तो हमने पूरी लंबाई रख ली है 35 की 35। यहाँ पर हमने अभी 1.5 इंच की हमारी बेल्ट भी आएगी, तो उससे क्या होगा, लंबाई थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आपको बिल्कुल फिक्स पहनना है, थोड़ा 1.5 इंच थोड़ा बहुत चल जाता है, इसलिए मैंने 1.5 इंच कम यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन अगर आपको फिक्स पहनना है तो यहाँ पर आप 1.5 इंच फीते को ऊपर रख के लंबाई का निशान लगाएंगे। जैसे मैंने तो यहाँ पर से लगा लिया लंबाई का निशान। तो अगर आपको एकदम फिक्स पहनना है तो आप यहाँ पर 1.5 इंच, जो यहाँ पर बेल्ट आता है उसके लिए 1.5 इंच फीते को ऊपर रखते हुए लंबाई का निशान लगाएं। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट पार्ट कट हुआ। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो ये हमने बिछा लिया है, अब हमने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को बिछा लेना है। तो ये फ्रंट पार्ट को हमने यहाँ पर बिछा दिया है। अब यहाँ पर जो बैक पार्ट है हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ये एक्स्ट्रा मैंने क्यों रखा है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जो फ्रंट पार्ट का हमारा आसन है, यहाँ पर से हमने बैक पार्ट का जो आसन होता है 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ पर भी ये जो कॉर्नर है यहाँ से इंच टेप को रखना है 2 इंच। तो ये जो आसन है यहाँ पर बैक पार्ट का 2 इंच हमने बढ़ा के रखना होता है बैक पार्ट में। अब यहाँ पर भी हमने क्रॉच एरिया बनाने के लिए करीबन 2.5 इंच इस तरीके से बढ़ा दिया है, क्योंकि ये फुल साइज है, इसमें हमने 2.5 इंच बढ़ा रखा है। और यहाँ पर हम इस तरीके से क्रॉच एरिया बना लेंगे। तो ये हो गया बैक पार्ट का क्रॉच एरिया। यहाँ पर भी हमने 2.5 इंच बढ़ा लिया और यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया। अब जो समस्या आती है कि पैंट पीछे बैक साइड से ऊपर की ओर खींचती है, यानी कि ऊपर की ओर खींच जाती है ऊपर। तो वो उसके लिए क्या करना होता है, जो हमारा बैक पार्ट का, ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट का जो आसन होता है यहाँ से, ये हमारा फ्रंट पार्ट का आसन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो बैक पार्ट का जो आसन है यहाँ से, ये फुल साइज है, इसमें मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। जैसे मीडियम साइज में 2.5 इंच आप रखें, तो ये फुल साइज है तो मैंने यहाँ पर 3 इंच रखा हुआ है। अब इस निशान को हमने यहाँ पर मिला लेना है। जैसे ये सेप पट्टी है, इसकी मदद से ये जो फ्रंट पार्ट का है यहाँ पर मिला लेना है इस तरीके से तिरछा। इधर साइड से हमने नहीं बढ़ाना है, अगर हम इधर साइड से बढ़ाएंगे तो बैक साइड पार्ट लंबा हो जाएगा। हमने सिर्फ आसन में बढ़ाना है, इधर आसन वाली साइड से बढ़ाना है। अब नीचे भी हमने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा लेना है। 1.5 इंच ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन आ जाएगा बैक पार्ट का। अब इसको भी हमने सेप पट्टी की मदद से मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से आसन की हमने बैक साइड में क्या क्या किया। यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा और यहाँ से 3 इंच ऊपर रखा, आसन बढ़ा के रखा ऊपर साइड से भी, और चौड़ाई में 2 इंच और लंबाई में 3 इंच हमने आसन को बढ़ा के रखा बैक पार्ट का। तो इससे क्या होता है, जो पैंट ऊपर की ओर खींचता है वो समस्या दूर हो जाती है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ये बैक पार्ट भी हमारा कट हो गया है। इस साइड से हमने बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना होता है। इस साइड से फ्रंट और बैक दोनों हमारे बराबर कटते हैं। ऊपर तक बढ़ाना हमने सिर्फ आसन वाली साइड से होता है। अब यहाँ पर हमने जहाँ पर से हमने फोल्ड करना है वहाँ पर हमने इस तरीके से कट लगा लेना है। तो 12 इंच की हमारी बेल्ट हमने फ्रंट के लिए कट करनी है और 14.5 इंच की बेल्ट हमने बैक पार्ट के लिए कट करनी है। 14.5 इंच ले लिया है और यहाँ से जो चौड़ाई लेनी है वो हमने 4 इंच लेनी है। आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा, ये इस तरह से आएगी। इस तरह से फोल्ड होके बेल्ट बनेगी तो इस आधा इंच सिलाई मार्जिन जाने के बाद 1.5 इंच ये बच जाएगा बेल्ट के लिए। 4 इंच यहाँ निशान लगा लिया, 4 इंच हमने यहाँ से निशान लगा लिया। अब दोनों निशानों को हमने मिला लेना है। तो ये हो गई हमारी बेल्ट। अब हमने पॉकेट के लिए भी कपड़ा कट करना है। तो यहीं से ये कपड़ा हमारा डबल में है, तो नीचे से जो पॉकेट की चौड़ाई रख रहे हैं हम 7 इंच रख लिया है और इस तरीके से पॉकेट की जो लंबाई रखेंगे वो 13.5 इंच पर रख दिया है। अब यहाँ से हमने इसको 3 इंच रखना है इस तरीके से। अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। इस तरीके से हल्का हल्का इसे राउंड शेप देना है। यहाँ पर भी आप इसे इस तरीके से घुमा भी सकते हैं या फिर आप जैसे आपकी मर्जी सीधा भी आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे घुमा दिया है। तो ये हमारी पॉकेट भी कट होगी। आप ये हमने एक ही पॉकेट कट करी है क्योंकि हमने एक ही तरफ लगाया। अगर आप दोनों और पॉकेट लगाना चाहते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग है, आप दोनों और के लिए भी कट कर सकते हैं। काफ़ी कपड़ा इसमें बचा होता है। अब हम करेंगे मियानी की कटिंग। तो ये कपड़ा भी हमारा यहाँ पर डबल में है। इसे हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो मियानी की चौड़ाई है करीबन यहाँ पर हमने 3 इंच ली है। आधा इंच सिलाई मार्जिन चला जाएगा। टोटल ये 2.5 इंच की चौड़ाई बचेगी इसमें। तो इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई हमने यहाँ पर 8.5 इंच ली है। अब इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से ऐसे बना लिया है। तो देखिए इस तरीके से कट करने के बाद अब हमने यहाँ इधर साइड से आधा इंच ऊपर की ओर लेके कट करना है। इसको इस तरीके से राउंड घुमा देना है ताकि यहाँ पर एक नोक जैसी ना बने। मियानी का जो शेप है यहाँ पर इस तरीके से हल्का हल्का राउंड आना चाहिए, एकदम सीधा नहीं होना चाहिए। इससे शेप अच्छा आता है। तो ये मियानी की भी हमने कटिंग कर दी है। तो इस तरीके से हमारे प्लाजो पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो यूज़फुल लगती है। अगर आपको वीडियो में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।